और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ये अनाज दिया जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जायडस के कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने आपातकालीन स्थिति में वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। भारत में ये चौथी वैक्सीन है जिसे मंजूरी दी गई है। कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने ऑक्सीजन के उत्पाद में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत पर चर्चा की। बैठक में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि कृपया इस बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। कोरोना संकट पर बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अरविंद केजरीवाल का भाषण लाइव होने पर विवाद हो गया। पीएम मोदी ने इस पर टोका तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर खेद प्रकट किया। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वैक्सीन की कीमत देश में एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ये भी बताया कि किसको कितनी वैक्सीन मिलेगी ताकि राज्य अपने हिसाब से योजना बना सकें। बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी जुड़े। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर बताया कि आज वीसी में प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया है। देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन का संकट है। ऐसे में झारखंड के बोकारो में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए सप्लाई को तेज गति दी जा रही है। बोकारो से आज लखनऊ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई। इसमें कुल 3 टैंकर भेजे गए। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर और एक IL-76 विमान ने एक खाली कंटेनर को कल पनागढ़ तक एयरलिफ्ट किया। दिल्ली के अस्पताल जहां ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं आम लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करने में लगे हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी दिखी। इस बीच दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने के बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रशासन ने आज सुबह ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। वहीं राजस्थान के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के मामले में आज जयपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन लोगों ने कहा है कि रेमडेसिविर उन्हें लगनी चाहिए, जिन्हें फ़ायदा हो, जिन्हें ज़रूरत नहीं उन्हें ये इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रेमडेसिविर की ज़रूरत है, इनके लिए कमी हो जाएगी। बिहार के दानापुर में एक पिकअप वैन पीपा पुल से गंगा नदी में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि पिकअप वैन में एक ही परिवार के 20 लोग बैठे हुए थे। ये सभी लोग तिलक समारोह के बाद दानापुर लौट रहे थे। परिवार में 26 अप्रैल को शादी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीज की मौत हो गई है। इनके परिजनों का आरोप है कि इनकी मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई। परिजनों ने बताया कि जब मरीज तड़प रहे थे, डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। मुंबई के विरार में विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के समय अस्पताल के आईसीयू में 16 मरीज भर्ती थे। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विरार के कोविड हॉस्पिटल में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियों पर रोक लगा दी है। जनसभा में भी सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी है। कोरोना नियमों की अनदेखी पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। ममता अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए मतदाताओं से संपर्क करेंगी।
वहीं देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,32,730 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,62,00,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,263 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,86,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 1,93,279 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 24 लाख के पार हो गई है। अब यहां 24,28,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,013 नए मरीज मिले हैं, जबकि 62,298 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 568 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे के दौरान 34,254 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 16,514 लोग रिकवर हुए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 26,169 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 29,609 लोग रिकवर हुए हैं और 306 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 91,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,750 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 17,739 लोग ठीक हुए हैं और 207 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,384 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9,620 लोग रिकवर हुए हैं और 75 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में 13,105 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 5,010 लोग रिकवर हुए और 137 की मौत हुई। राजधानी में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14,468 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से एक दिन में 59 लोगों की जान गई है। आशिकी का यादगार संगीत देने वाली मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का गुरुवार को निधन हो गया। 2 दिन पहले उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोटा रेलवे मंडल के 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच है। कोटा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ कोरोना में मौत का आंकड़ा 233 पर पहुंच गया है। पोखरण में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में शहर के कुल 35 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वार्ड नंबर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। जैसलमेर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सक्रिय है। शहरी क्षेत्र में 45 वार्ड्स के लिए गठित 45 सर्वे टीम ने सर्वे कार्य जारी रखा। ये टीम कुल 1,683 घरों का सर्वे कर चुकी है। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना रोकथाम को लेकर नगरपालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में लगातार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही पालिका चेयरमैन मनीष पुरोहित लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब राजसमंद जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। राजसमंद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 ऑक्सीजन प्लांट अधिग्रहित कर लिए हैं। साथ ही सभी निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों को भी अंडरटेक कर लिया है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स की निगरानी के लिए 24 घंटे पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी मरीजों की परेशानी का सबब बन रही है। कई मरीज ऐसे हैं जो बिना कोरोना भी लंबे समय से ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। उनमें से एक हैं रामेश्वर लाल सोनी, जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मार्केट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग सरकार की एडवाइजरी की पालना नहीं कर रहे हैं और लापरवाह बने हुए हैं। सवाईमाधोपुर में लगातार गहराते कोरोना संकट के चलते कई उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इसी के चलते मैरिज गार्डन से जुड़े हुए सभी व्यवसाय भी पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। मैरिज गार्डन से जुड़े सैकड़ों लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने स्वयं के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम आर सुरक्षा की घोषणा कर दी है। इसके तहत रिलायंस के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों और पात्र परिवार के सदस्यों को 1 मई से मुफ्त टीका लगवाया जाएगा।
भरतपुर जिले के ज्यादातर बैंक कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। सेवर में बैंक के गेट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शादी का सीजन है, लिहाजा पैसे निकालने के लिए यहां लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन बैंकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे ना तो कोई टेम्परेचर गन है और ना ही सैनिटाइजर, और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। करौली में कई जगहों पर जन अनुशासन पखवाड़े का असर नहीं दिख रहा है। करौली पर कोटे के भीतर लोगों की भीड़ सीधे संक्रमण को दावत दे रही है। ज्यादातर लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जोधपुर के रेसिडेंसी अस्पताल में 65 बेड्स अभी भी ऑक्सीजन का इंतजार कर रही हैं। यहां सभी वार्ड्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन फिट है, लेकिन ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अस्पताल में 65 बेड्स के 6 वार्ड्स को ऑक्सीजन का इंतजार है। जयपुर में कोरोना के इलाज के लिए अब बेड की कोई कमी नहीं होगी। जयपुर में नया कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये कोविड सेंटर टोंक रोड पर बिलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में तैयार किया जा रहा है, जहां 500 बेड का इंतजाम रहेगा। इस सेंटर में ऑक्सीजन, दवाइयां, लंच, डिनर समेत सभी इंतजाम रहेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 अप्रैल तक तैयार होगा। जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलवर में कोरोना की डरावनी तस्वीर सामने आई है। एनईबी शमशान घाट पर एक बेटा अपनी मां के शव के सामने रोता रहा और जमादार ने उसकी मां को मुखाग्नि दी। मजदूरों ने चिता बनाई और शव को रखवाया। सीकर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यहाँ भी लोग जन अनुशासन पखवाड़े का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के संकट काल में 800 बेड वाले माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर आइसोलेशन और कोविड केंद्र में 500 नए बेड के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 4 डॉक्टर समेत 26 पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में वार्ड अटेंडेंट की लापरवाही अब मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट ने वार्ड से निकलते ही हॉस्पिटल परिसर में ही पीपी किट को फेंक दिया। दौसा में पुलिस की टीमें बाजार को बंद कराने के लिए निकली हैं और डीएसपी और कोतवाली एसएचओ के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बिना अनुमति खुली दुकानों को सीज किया और उन पर जुर्माने भी लगाए। अजमेर में सुबह से ही बेवजह सड़कों पर घूमने वाले के खिलाफ पुलिस की सख्ती साफ देखी गई। सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों के चालान काटे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। सीकर जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमण लगातार धीरे धीरे घातक रूप लेता चला जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग में कई जगह कर्मचारियों का टोटा भी बना हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत यह है कि अस्पतालों में दूसरे विभाग के कार्मिक भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जो कि गंभीर लापरवाही का संकेत है। करौली में कोरोना के कारण लगातार हो रही मौत के कारण मोक्षधाम में अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिल रही है, जिसके बाद शोक संतप्त परिवारों से तीये की रस्म दूसरे दिन ही करने की अपील की गई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जहां प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन पालना के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं इन दावों के बीच देर रात रायसिंह नगर में एक शादी समारोह में मेला जैसा माहौल नजर आया। सैकड़ों की संख्या में लोग विवाह समारोह में शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर जोधपुर नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी में कार्रवाई की और सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने वालों का सामान सीज किया। कोरोना के संक्रमण को रोकने और शादियों के सीजन को देखते हुए डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने समाज के अध्यक्षों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने समाज के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वो अपने अपने समाज में हो रही शादियों वाले परिवारों से गाइडलाइंस का पालन करवाएं। भीलवाड़ा में जन अनुशासन पखवाड़े में भी लापरवाही जस की तस बनी हुई है। बाजारों में दुकानों तो बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही आम दिनों की तरह ही जारी है। वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। पोखरण के व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ज्वेलरी सहित कई दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं दूसरे जिलों, राज्यों और फिर विदेश से लौट रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए।
चित्तौड़गढ़ जिले में एसपी कार्यालय में 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद नगर परिषद से दमकल मंगवाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वहीं कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग भी ली जा रही है। जालौर के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए मुस्कान फाउंडेशन ने अनूठी पहल की है। फाउंडेशन की इस पहल में देश भर के आईएएस, आईपीएस, आरएएस और 100 से अधिक डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। मुस्कान फाउंडेशन अपने साथ जुड़े अधिकारियों और देश भर के डॉक्टर्स का एक वीडियो क्लिप बनाकर आम जनता से टीका लेने का आह्वान कर रहा है। बारां जिले के शाहाबाद उपखंड क्षेत्र में बिना अनुमति दुकानें खोलने पर प्रशासन की टीम ने 7 दुकानें सीज कर दी। वहीं बेवजह घरों से निकलने और मास्क नहीं लगाने पर करीब 50 लोगों के चालान काटे। पाली के बांगड़ अस्पताल में परेशान करने वाली खबर आई है। यहां ऐसे 30% से ज्यादा मरीज आए जिनका कोरोना टेस्ट तो नेगेटिव आया है, लेकिन 2 दिन बाद हालत बिगड़ने पर सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि फेफड़ों में 70 से 80% तक निमोनिया फैल चुका है। झुंझुनू जिला प्रशासन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मुस्तैद है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्देश दिए गए ऑक्सीजन का केवल कोरोना मरीजों के लिए ही उपयोग हो, औद्योगिक उपयोग न किया जाए। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के वॉल्व सप्लाई और अन्य जांच करवाने के भी निर्देश दिए। कोटा में कोरोना के डर के कारण लोगों ने अंतिम संस्कार में जाने से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, मौत के बाद रिश्तेदार पड़ोसी ढांढस देने भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में समाजसेवी मनोज जैन आगे आए और शवों के अंतिम संस्कार में मदद कर रहे हैं। बीकानेर में बसों की संख्या में कमी के कारण बसों में यात्रियों की भीड़ लग रही है। आज रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर टिकट के लिए लंबी कतार लगी रही। वहीं निजी बसों में यात्रा के लिए भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से चेतावनी रथ रवाना किया गया। आयुक्त अनीता खीचड़ इन रथों को रवाना किया। इन रथों के जरिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन के प्रति प्रेरित किया जाएगा। भरतपुर के डी कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। अस्पताल में बैठे लैब टेक्नीशियन और स्टाफ खुद बिना मास्क के नजर आए। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान दुकानें खोलने की खबरें चलने के बाद प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस ने व्यापारियों से दुकानें बंद करवाई, साथ ही सड़कों पर बिना वजह घूम रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया। बीकानेर के खाजूवाला में सीमा जन कल्याण समिति ने पोस्टर वितरण कर कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर जागरूक रहकर ही काबू पाया जा सकता है। ऐसे में जागरूकता के लिए आज दौसा कलेक्टर पीयूष कामरिया ने एक पोस्टर का विमोचन किया। इस पोस्टर में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस रखने के फायदे बताए गए हैं। झुंझुनू के मंडावा की 3 बहनों ने अनोखी पहल की है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई है। इन नन्ही बच्चियों ने रंगोली के माध्यम से महामारी को हराने का संकल्प लिया है। तीनों बहनों ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, लगातार हाथ धोते रहें। मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में दानदाताओं और सरकारी कर्मियों ने खुलकर सहायता राशि जमा करवाई है। कोविड से मुकाबले के लिए विशेष रूप से गठित इस फंड में 609 करोड़ 53 लाख की कुल जमा राशि हुई है। बाड़मेर में एनकाउंटर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी कमलेश उर्फ कमल प्रजापत को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं तलाशी के दौरान कमलेश के घर हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने उसके घर से 5 पिस्टल, 9 मैगजीन, 121 जिंदा कारतूस और करीब 60 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा 11 गाड़ियां और भारी मात्रा में अफीम, डोडा और चूरा भी बरामद किया। झुंझुनू में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई बाइक से जा रहे थे। बीकानेर के कितासर गांव के पास में चीनी की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में सामने से आ रही सफारी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अलवर पुलिस ने गोपाल टाकिज के पास भांग पैकेट बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से अलग अलग मार्का भांग के करीब 44 पैकेट बरामद किए हैं। टोंक में निवाई के दत्तावास इलाके में एक बाड़े में भीषण आग लग गई, जिससे बाड़े में रखा चारा, भैंस, बकरी, ट्रैक्टर और 2 बाइक जलकर राख हो गए। अलवर के भिटेड़ा गांव के बस स्टैंड के 3 डीजे की दुकानों में लाखों के सामान चोरी हो गई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के सागर तालाब में एक नाबालिग लड़की ने कूदकर जान देने की कोशिश की, हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीयों को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की